थोड़ा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो है आज, क्योंकि लाइट की थोड़ी कमी है ना। बर्थडे बेटा बहुत सेलिब्रेट हो गया, अब काम पे आ जाओ। ऐसा टीचर भी आपने पहली बार ही देखा होगा जब बर्थडे के दिन भी पढ़ाई करवाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे इतिहास ही चेंज होते हैं। पार्टी भी नहीं दे रहे, नहीं पार्टी होगी, जश्न होगा, टेंशन ना लो। साइड में जो टेंट लगा हुआ है आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसकी शादी है तो बोल तो दिया आपने, जाके सिर्फ इतना ही बोलना कि हम सर की तरफ से आए हैं, बस नाम मत लेना। चलो आवाज नहीं, आप जो है अच्छे नंबरों से पास हो, उसके दिन फिर करते हैं एक दिन पार्टी का अरेंजमेंट आपके लिए। देखो आवाज नहीं बेटा, हम बात करेंगे आज किसकी, कोण की। कोण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और कोण को जो है हिंदी में बोला जाता है शंकु। क्या बोला जाता है? शंकु। ठीक है, ऑन कर दी ना वीडियो, ठीक चल रही है। तो शंकु भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड, आवाज नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA ऑफ कोण, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है? πRL। क्या होता है? πRL। ठीक है, जहां पर पाई की वैल्यू हम 22/7, अगर एग्जामिनर बोले तो 3.14 वो हम लेंगे। ठीक है, जो R है हमारा वो क्या होता है? रेडियस, रेडियस ऑफ कोण, कोण की रेडियस होती है। L जो होता है वो होती है बेटा स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट, हिंदी में जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई होती है इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? तिर्यक ऊंचाई, इसको जो है हिंदी में बोलते हैं। अब बात आती है इसके प्रूफ की, कि इसका प्रूफ हम कैसे करें। ठीक है, प्रूफ हम कैसे करें। ये हमारे पास वो कोण है, कोण की जो शेप है वो ऐसी होती है। हम जो इसका CSA जो निकाल रहे हैं, तो CSA में जो इसका ये ऊपर वाला एरिया है ना, जो सिर्फ ये वाला एरिया है, सिर्फ ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ये भी अगर कंप्लीट हम ले लेंगे वो हो जाएगा इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक ये जो सारा का सारा एरिया है वो कौन सा है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, यानी कि एक कोण की शेप की, इसका ऊपर का एरिया कैसे हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो है आपको एक प्रैक्टिकल प्रूफ की ज़रूरत होगी। करना क्या होगा, आपने कोई भी A4 साइज की एक शीट ले लें, और A4 साइज की शीट लेने के बाद उसमें से आप एक ऐसे सर्कल काट लें। काट लोगे ऐसे सर्कल? ठीक है, ये सर्कल जो है आपने काट लेना है। और इस सर्कल काटने के बाद इसमें से आप जो है कोई भी आधे से थोड़ा सा कम एक सेक्टर काट देना। सेक्टर समझते हो ना? ठीक है ना, यानी कि एक इसका त्रिज्य खंड, एक छोटा सा खंड आपने जो इसमें से काट लेना है सेंटर तक। ये काट लिया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इस हिस्से को हटा दीजिए, कुछ ऐसी फिगर आपके पास बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करो, यानी कि यहाँ से इसको फोल्ड करो और इसका यूं करके मिला दो। मिला दोगे तो मिलाने के बाद ये कुछ ऐसी कैप सी की शेप लेगा। अगर मान लिया ध्यान से देखोगे तो इसकी और इसकी शेप लगभग आपको एक जैसी ही दिखाई देगी। अगर मान लिया इसका थोड़ा सा हिस्सा हो और हम काट लेते, थोड़ा सा ये हार्ड कागज और होता, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखा, बाकी अब भी दिखाई दे रहा है। दोनों की शेप कैसी है? एक जैसी है। ठीक है, और क्योंकि जो ये इसकी हाइट होती है, क्योंकि हमारे पास ये एक स्ट्रेट हाइट नहीं होती, थोड़ी स्लैंट होती है, तिर्यक होती है, इसलिए जो इसको नाम क्या दे दिया जाता है? स्लैंट हाइट इसको नाम दे दिया जाता है। तो बात समझ में आई आपको? करना क्या, आपने सर्कल लेना, सर्कल के बाद आपने इसमें से एक सेक्टर काट लेना है, इन दोनों हिस्सों को मिला लेना। मिलाने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा? एक कोण आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसका एरिया से इसका क्या लेना देना होगा, क्योंकि हमारे पास एक सर्कल था और उस सर्कल को हमने काट लिया तो ये कोण बन गया। या इसको थोड़ा सा और ज़्यादा काट लें, अगर आपको ये दिखाई देता हो कि सर बिल्कुल सेम शेप नहीं है, थोड़ा सा और एरिया में से काट लें, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब दोनों को मिलाएं, थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा। देखो अब तो सेम शेप दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। अब इसके एरिया की बात आती है कि इसका ये ऊपर वाला एरिया हम निकाल लें कैसे। तो हमारे पास एक सर्कल था, ये हमारे पास कुछ ऐसा सर्कल था, ठीक है ना। और सर्कल में से हमने क्या किया है, कुछ ऐसा हमारे पास सर्कल था और सर्कल में से हमने लगभग जो है इतना पार्ट जो है क्या कर दिया, उसमें से ब्रेक कर दिया, काट दिया, ठीक है। काटने के बाद ये छोटे छोटे से मैंने निशान लगा रखे हैं, आप भी ऐसे ही निशान लगा सकते हैं। इसमें से नाम मात्र से छोटे छोटे सेक्टर काट लें, छोटे छोटे से क्या कर लें, इसमें से और सेक्टर काट लें। वो इतने बारीक हमने काटने होते हैं कि जो ये नीचे वाली जो हमारे पास जो एक कर्व की शेप है, ये कर्व हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे, बहुत छोटे छोटे से काटने होते हैं। और क्योंकि हमारे पास ये मोड़ने के बाद जो हाइट बनती है वो कैसी बनती है, कैसी बनती है हाइट, सेलेंट हाइट बनती है ना। तो इसको रेडियस की बजाय नाम दे दे एल। तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ऐसे बहुत सारे इसमें क्या होंगे, सेक्टर काट लिए जाएंगे। लेकिन उन सेक्टर की जो ये नीचे वाली जो साइड है जिसको हम बेस बोलते हैं वो अलग अलग होगा। हमें नहीं पता कि सारे के सारे एक जैसे नहीं काटेंगे, छोटे बड़े हम काट सकते हैं। उनको B1 कह दिया, इसको B2 कह दिया, इसको B3 कह दिया, इसको B4 कह दिया, इसको B5 कह दिया। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, आगे तक काटते जाएंगे। ये बात समझ में आई। क्योंकि जब हमने ये हमारे पास था कुछ ऐसा और जब हमने इसको मोड़ दिया है तो मोड़ने के बाद ये क्या बनता है, क्या बनता है मोड़ने के बाद, कोण बनता है। तो कोण का एरिया यही तो हो गया ऊपर वाला। ये बना किससे है, इसी से बना है। अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लूं, इस पूरे का मैं क्षेत्रफल निकाल लूं तो कोण का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। बंदरों की तरफ ध्यान ना दें क्योंकि बंदरों का साम्राज्य है जो लाना, तो आते जाते रहते हैं बंदर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, अब इसका एरिया निकलेगा कैसे, क्या बनी है इसमें सारी की सारी छोटी छोटी, क्या बनी है, ट्रायंगल बनी है। तो हमारे पास बनेगा क्या, CSA ऑफ कोण, छोटी छोटी ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस है B1 और हाइट क्या है L। इसका मतलब ये ट्रायंगल होगी कंप्लीट, ठीक है। साथ साथ नोट ना करें बेटा, बाद में समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ना समझ में आए तो वीडियो देख लेना। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल 1/2, बेस क्या है B2 और हाइट क्या है L। उसके बाद थर्ड ट्रायंगल 1/2, बेस क्या है B3 और हाइट क्या है L। उसके बाद 1/2, बेस क्या है B4 और हाइट क्या है L। ऐसे ही हमें नहीं पता ये कितने थे, ये चलते गए भाई, ठीक है, यही हो गया ना। उसके बाद देखो ध्यान दीजिए, इसमें से कॉमन आ गया 1/2 और L। कॉमन है या नहीं है, 1/2 और L ये कॉमन है इसमें से। तो कॉमन आने के बाद अंदर रह गया कितना, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 सोन, मुझे नहीं पता ये कितने B1 है। क्लियर है ये बात। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास B1, ये वाला B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं, अगर मैं इसको यूं मोड़ता हूं तो सारे के सारे कहाँ, यहाँ के इकट्ठे हो गए भाई। यही तो है वो सारे की सारी लेंथ, यही है वो सारी की सारी लेंथ, है या नहीं है। यानी कि वो सारे के सारे B1 कहाँ के इकट्ठे हो गए, यहाँ इकट्ठे हो गए। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी ये, इंटायर लेंथ ऑफ सर्कल, यही होगी या नहीं होगी। इंटायर लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ कोण लिख सकते हैं कि कोण की जो आउटर बाउंड्री है उसकी इंटायर लेंथ कितनी होगी। अब ये किसका शेप ले रही है, सर्कल का। सर्कल की क्या है ये, सरकमफेरेंस। तो B1 B2 ये जितने भी सारे के सारे थे क्या बन रहे हैं, सरकमफेरेंस ये बना रहे हैं। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है या नहीं होता है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। पाई को आगे लिख दिया, आर को आगे लिख दिया, एल को लिख दिया बाद में, जो हमने निकालना था वो आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। देखो बेटा, कोशिश करता हूं मैं आपको हर एक छोटे से छोटा वो एग्जाम्पल देने की कि ये फॉर्मूले जो है आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपकी आउटपुट नहीं आती। तो
जितनी मेहनत मैं आपकी क्लास में करता हूँ, आपका भी बेटा उतना ही नैतिक कर्तव्य बनता है कि उससे आप डबल मेहनत करें, क्योंकि टीचर्स का होता है 40%, बाकी 60% होता है बच्चे के हाथ में। हमारा काम होता है समझाना। जब तक आप नोटबुक उठा के एक क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखोगे, गणित नहीं आएगा, ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपने सोल्व करके देखना, जब जाके आपको गणित समझ में आएगा कि कैसे सम निकलते हैं, कैसे हमने फॉर्मूला पुट करना है, कैसे क्या कुछ करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो खूब मन लगा के पढ़ाई किया करो। तो हमारे पास क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता है कि ऊपर का तो हमने निकाल ही लिया, ये सारा का सारा जितना भी है निकाल लिया। ये तो भाई कितना है, ये पाई आर एल। नीचे का ये और रह गया, ये किसकी शेप ले रहा है, सर्कल की। सर्कल की ये क्या है, रेडियस। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। होता है या नहीं होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना इसमें। कितना हो गया कि पाई आ गया कॉमन, आर कॉमन आ गया, कितना रह गया, एल प्लस आर, एल प्लस आर। कर लोगे? बोलो। ठीक है, एक बात और बता दूं, अगर आपने जो है सर्कल की हाइट दे रखी हो, सेलेंट हाइट दे रखी हो, रेडियस आपने निकालनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आएगा किसका, एल का, जो कि किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रह जाएगा। सेलेंट हाइट एल कैसे निकालते हैं, अगर एच और आर दे रखा हो तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और किसके इक्वल हो जाता है, ये पूरे के स्क्वायर रूट के। ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान दो। कोण हमारा कुछ ऐसी शेप का है, ठीक है ना। अभी जिसको आप बर्थडे कैप कह रहे थे, ये बर्थडे कैप नहीं है, इत्तेफाक से सारी चीज़ें हो रही हैं। आज के दिन ही बर्थडे है, आज के दिन ये टॉपिक करवाना हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास क्या है, इसकी हाइट, ये हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है। ये जो हाइट जहाँ से हम ड्रा करते हैं, ये होता है बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और इस हाइपोटेन्यूज जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारी एक तरह से सेलेंट हाइट एल, जो तिर्यक ऊंचाई है। जो ये ऊंचाई होती है ना, जो तिरछी ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, सेलेंट हाइट। तो सोच के देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, तो ये हो गया मेरे पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वैल्यू ऑफ ए सी दैट इज एल, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ए बी एच, तो एच स्क्वायर, लेंथ ऑफ बी सी आर, तो आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये सिंगल का स्क्वायर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ये अलग अलग का स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो कैंसिल हो जाता। अब क्योंकि अलग अलग का स्क्वायर है तो कैंसिल नहीं होगा, और क्योंकि प्लस में है तो मैं आगे पीछे इनको लिख सकता हूं। फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, सेलेंट हाइट का। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई। तो कोण का कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को। क्या है इसका सी एस ए, पाई आर एल। टी एस से क्या है, हाँ, पाई आर इंटू एल प्लस आर, या आर प्लस एल। कर लोगे ना, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा कंसेप्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्या है, कोण के बारे में है, ठीक है। अब एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज 13.3 निकालो। जब कंसेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन कुछ नहीं होते, फिर क्वेश्चन तो एक तरह के ही मान के चलो न्यूमेरिकल है, वो आराम से सोल्व कर लेंगे। एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाए कैसे हमने निकालना है, क्यों होता है ये, तो फिर कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता। आवाज़ नहीं, सभी बच्चे मैथ निकाल लें और एक्सरसाइज निकाल लें 13.3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवाज़ नहीं, देखो। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर
एंड इट्स सलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकालना है। उसने कहा कि जो कोण है ना, इस कोण का डायमीटर दे रखा है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक की लेंथ दे रखी है। ठीक है, कोण का क्या दे रखा है? डायमीटर। कितना दे दिया डायमीटर? बोलो 10.5 सेंटीमीटर, यही दे दिया। हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ, क्योंकि अगर मैं इसकी शेप बनाऊंगा तो ऐसी शेप बनेगी। ये हमारे पास क्या है? इसकी रेडियस, और टोटल क्या है इसका? टोटल क्या है यहां तक? डायमीटर। तो जो ये रेडियस है ये हो जाएगी 10.5 और बाय में 2। बात समझ में आई? ठीक है, जो ये सलेंट हाइट है, जो तिर्यक ऊंचाई है वो ऐसे मापी जाती है, तिरछी, वो कितनी दे रखी है? कितनी है वो? 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है? CS से निकालना। क्या निकालना है? CS से। तो देखो ध्यान दीजिए, बस इसकी रेडियस और पता लगा लें हम। रेडियस ऑफ कोण आपने डिटेल में लिख लेना है। कितना हो जाएगा? 10.5/2 सेंटीमीटर। बिकॉज रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है, आधी होती है। CS से हमने निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण फॉर्मूला है πr/l। L कितना? सलेंट हाइट L कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई उसने दे रखी है तो अलग बात है, नहीं दे रखी है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसको लेते हैं। ठीक है, R कितना है बोलो? रेडियस 105 पॉइंट हटा दूं तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 10। यही आ गया ना? फिर मल्टीप्लाई में L सलेंट हाइट वो कितनी है? ये बात समझ में आई यहां तक? तो देखो बेटा 10 से 10 कट गया 1 पर, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एक कम 7 और 7 पंजे 35, 2 से 11 22 कैंसिल हो गया 11 पे, 11 की 5 से गुणा करोगे 55, 5 रह गए, 11 इंटू 1 11 और प्लस के 5 16, और क्योंकि एरिया निकालने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? कर लोगे? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट में ध्यान हो सभी का, आवाज ना करे कोई भी। देखिए क्या कहा है इसने, कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, कि कोण का TS से निकालिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, कि कोण का TS से निकालिए। इफ इट्स सलेंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, तो सलेंट हाइट L तो कितना दे दिया इसने? 21 मीटर। डायमीटर D से जिसको डिनोट कर सकते हैं हम डायमीटर को, D कितना दिया बोलो? 24 मीटर। रेडियस की मैं बात करूं तो 24/2 कैंसिल होके कितना हो गया? 12 मीटर। सिंपल सी बात है, 24 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसने कहा कि आपने निकालना अब की बार TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो TSA ऑफ कोण, TSA ऑफ कोण फॉर्मूला है हमारे पास पाई r ब्रैकेट में L प्लस R। अब L तो है ही नहीं हमारे पास, निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? क्योंकि हमारे पास था एक कोण, जिस कोण में हमें क्या दे रखा है? जिसकी रेडियस कितनी है? कितनी है रेडियस? 12 सेंटीमीटर। जिसकी हाइट मीटर में है ये किस में हमारा? मीटर में है। नहीं सारी चीज है तो L भी है R भी है, मैं सोच रहा था H दे रखा, कोई नहीं तो बना ही रहने दे फिगर भी, कोई दिक्कत नहीं। सलेंट हाइट को यहीं पर लिख दे। कितनी है सलेंट हाइट? 21 मीटर। बस बना दे फिगर भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, R 12 है, L 21 प्लस R 12 है। ठीक है, जोड़ो इसको, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया 3 और ये भी कितना हो गया? 3।
यही हो गया ना, कैंसिल हो नहीं रहा किसी पे, नहीं हो रहा। गुणा करो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 24 और 2 26 और मल्टीप्लाई में 33 और डिवाइड में कितना है 7। कैंसिल नहीं हो रहा है ना किसी पर भी। गुणा करें भाई 264 की गुणा करोगे 33 से, 3 से गुणा करें 12, 1 18 और 1 19, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 7 ऐड करोगे तो 2 11 16 और 1 17 और कितना था ये 7 था ना, ये हो गया 8। तो ये आ गया मेरे पास 8 7 1 2 और डिवाइड में कितना है 7, यही आ गया मीटर स्क्वायर। पीछे आंसर यही है तो यही छोड़ दे, अदरवाइज इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड करना सभी को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 1 कम 7 कितना रह गया 17 हो गया। फिर 7 दूनी 14 कितना रह गया 3, फिर 4 पे 28 कितना रह गया 3, फिर 4 पे 28 कितना रह गया 4, फिर किस पे जाएगा 5 पे कितना आ गया 5, फिर 7 पे कितना आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिख दे, इतना छोड़ दें इसको, क्योंकि ऐसे तो ही चलता ही रहेगा आगे। तो बात समझ में आई या नहीं आई, कर लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 2, 3 पर नजर डालिए। आवाज नहीं बेटा, शोर नहीं बिल्कुल भी, अरे ज्यादा शोर नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एक कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। बेस की रेडियस बताएं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। कोण का टोटल सरफेस एरिया आपने बताना है। देखो ध्यान दो, क्या कहा उसने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण CSA दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण कितना है बोलो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होगी, हाइट कितनी है, कौन सी हाइट है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट और हाइट में फर्क है। जो बीच वाली हाइट होती है वो होती है हाइट, जो साइड वाली हाइट होती है वो होती है स्लैंट हाइट। कितनी है ये 14 सेंटीमीटर, यही है ना। CSA ऑफ कोण का फॉर्मूला है पाई RL इज इक्वल टू 308, यही है। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। वैल्यू ऑफ R फाइंड आउट करनी है। L है 14, 308, यही हो गया। और ज्यादा सोल्व करोगे तो ये हो गया बेटा 2 पे कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। R इज इक्वल टू 308। इसको इस साइड लेके आओगे तो 1/2, इसको इस साइड लेके आओगे तो 1/22। बोलो 2 से कैंसिल करो, 2 1 5 और 4। 11 से कैंसिल करो, 11 1 और 11 4 और 11 2। 2 से कैंसिल करो 7। तो R का मतलब होता है रेडियस। तो रेडियस कितनी आ गई बोलो, आ गई रेडियस 7 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ कोण, कोण का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला था पाई R इंटू L प्लस R, यही था। तो पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, L कितना है 14 और प्लस में R 7 से 7 22, प्लस में कितना हो गया 21, यही हो गया। तो 21 2 जा बेटा 42, यानी कि 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 कितने हो गए 46 और सेंटीमीटर कर लोगे। बोलो तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, 4th भाई।
बेटा 4 क्वेश्चन करवाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 करवा दूंगा कल, ठीक है। कितने हैं टोटल? 8 हैं, तो 4 आज करवा दें, 4 कल करवा देंगे बस। आवाज नहीं। 4 देखिए, और सच बताऊं तो ज्यादा नहीं, बड़ी मुश्किल से 20 या 25 मिनट हुई हैं पढ़ाते हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोण के आकार का टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है एंड रेडियस इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर, और उसकी आधार त्रिज्या 24 मीटर है। फाइंड द सलेंट हाइट ऑफ टेंट। टेंट की सलेंट हाइट बताइए। कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 70 रुपए का है तो टेंट को बनाने में कितना खर्च आया वो आपने बताना है, ठीक है ना। टेंट यानी कि एक तंबू बनाना है भाई, ठीक है। और आपने देखा होगा कि तंबू हमारा ऐसा होता है, आजकल तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो गांव में जो ये गाड्डे लगा रहा करते ना, वो बनाया करते बेटा, ठीक है। आवाज नहीं। ये क्या है इसकी हाइट, और ये क्या है रेडियस। अरे आवाज मत करो। रेडियस दे रखी है कितनी? 24 सेंटीमीटर, बोलो, ठीक है। और हाइट कितनी है? मीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में तो बहुत छोटा बनेगा फिर। और ये कितना है? 10 मीटर। कैसा ही बनेगा रियल में तंबू? फैला हुआ बनेगा, क्योंकि हाइट बहुत छोटी है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि हाइट क्या है? छोटी है, तो फिगर के अकॉर्डिंग ठीक बनाया करो। तो रेडियस कितनी है इसकी? 24 मीटर। हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो एग्जैक्ट ही फिगर बनाएं, ठीक है, मेरी तरह बकवास फिगर ना बनाएं। क्लियर? क्या निकालना है हमने? सैलेंट हाइट माने एल निकालना है, यही निकालना है ना। हमें पता है, अगर इसको मैं कह दूं ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, सी, जहां से हम हाइट ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज की, वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर है 90 डिग्री का एंगल। अपोजिट ऑफ 90 डिग्री क्या है? AC। AC किसका काम करेगी? हाइपोटेन्यूज का। तो आप लिखोगे राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आवाज नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बहुत मेहनत की है पाइथागोरस ने ये थ्योरम देने में, तो उसका नाम जो आप मिट्टी में ना मिलाएं, लिखें जरूर, ठीक है ना। पूरी जिंदगी खराब की है पाइथागोरस ने थ्योरम देने में। अब देखो ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ AC क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है वो की L है, तो L स्क्वायर AB कितना है बोलो? 10 स्क्वायर BC कितना है? तो 24 स्क्वायर, यही हो गया। तो 10 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 100। 24 का स्क्वायर 576, यही होता होगा। 576 ही होता होगा। ऐड करें इसको, 6 5, हाँ स्क्वायर रूट भी होगा इसका बेटा। ये ले लेते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। 676 हो गया। कितना हो गया? 576, ठीक लिखा है, ठीक है। और ये किसका होता है? 26 का। तो सैलेंट हाइट आ गई हमारे पास कितनी? 26। और किस में आएगी? मीटर में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद देखिए भाई क्या कहा इसने? कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें जानना होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये वाला क्षेत्रफल कितना है। कुछ ऐसा ही बना है ना टेंट, ठीक है। अब इस टेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला एरिया थोड़ी ना होगा। अगर ये भी बंद हो गया तो एंट्री कहाँ से होगी? फिर उठाना है ऐसे और अंदर घुस जाना है, ठीक है ना। जो कैंपेन नहीं करते हैं जब टूर पे जाते हैं, बनाए है किसी ने? टेंट नहीं बनाए कभी? कभी किसी ऐसे टूर पे गए ही नहीं जहाँ पे कैंपेनिंग की हो?
कोई नहीं, अच्छे नंबर लो, लेके चलेंगे आपको। आवाज नहीं, आवाज नहीं, देखो ध्यान दीजिए। तो क्योंकि इसका नीचे वाला एरिया नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका CSA। तो CSA ऑफ कोण क्या होता है फॉर्मूला, पाई की वैल्यू R 24, L 26 और मीटर स्क्वायर। कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ देंगे। क्लियर ये बात, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज कितनी है बोलो, ₹70। आवाज नहीं। कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर भाई, 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इज क्या हो जाएगा 70, 22/7 इंटू 26 और इंटू 24, यही रह गया। करो सोल, 7 एकम 7 और 10 पे कैंसल, कितना हो गया ये 22, 26 गुणा 24, कर लोगे गुणा, कितना आएगा आंसर 137280। देखो जीरो तो सीधी सी बात आ ही रही है। मैं अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए ये डिजिट और देख लेता हूँ, कितना हो गया ये 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। तो आंसर ठीक ही आएगा बेटा, गुणा करोगे गलत नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। जब 2 डिजिट मैच हो जाते हैं ना तो 90% हम श्योर हो जाते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा, ठीक ही होगा। अगर गलत होता तो पहले डिजिट में गलत हो लेता। कर लोगे। तो ये था बेटा आज के टॉपिक में कोण का जो भी कुछ हमने करवाया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्लास में जाओगे बेटा, और कहाँ जाओगे।